हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता होगा मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप एमपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेके आया है जिसमें इंडिया के सभी टॉप के जो एजुकेटर हैं वो आपको मिलकर एमपी टेट की प्रिपरेशन कराएंगे। और इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ये सब्सक्रिप्शन लेने का सबसे बेहतरीन मौका है। 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन पहले आपको 4500 का मिल रहा था, तो वो भी आपको सिर्फ 899 का मिलेगा, क्योंकि अभी 80% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से। और इसमें भी अगर आप रेफरल कोड यूज कर लोगे ABRG10 तो और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें। और आपको पता होगा बहुत सारे यूनिक फीचर मिलते हैं आपको अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 31 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के जो समुद्र तट हैं वो अरब सागर पर स्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक, केरल और गुजरात। ये जो तीनों राज्य हैं ये आपके जो है स्थित हैं अरब सागर की तरफ। अरब सागर की तरफ जो राज्य हैं याद रखेंगे, उसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। ये सब अरब सागर की तरफ है। और अगर हम लोग बंगाल की खाड़ी की तरफ राज्यों की बात करें तो उधर आपका पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। कुल 9 ऐसे राज्य हैं भारत के जो कि समुद्र के किनारे स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के मानचित्र में जो झारखंड है वो कहाँ पर स्थित है। तो हमारे देश के मानचित्र में जो झारखंड है वो उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, झारखंड कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि शोला शोला जो घास स्थल हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। 16 घास स्थल जो हैं ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में आपको पता होगा कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्षा वन पाए जाते हैं या फिर यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं तो उन्हें शोला घास का स्थल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सागर है जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। कौन सा ऐसा सागर है जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। तो ये सागर जो है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। और भूमध्य सागर को विश्व का फल उद्यान भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि विश्व में जो सर्वाधिक फल हैं, और फल भी कौन से, जो रसदार फल होते हैं जैसे कि आपका संतरा है या फिर मौसम्मी है, तो ये आपको इसी क्षेत्र में सबसे अधिक मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिंद महासागर। देखो, हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है, ये आपको पता है, हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है और ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में है और अफ्रीका के पूर्व में है। और इस महासागर में जो सबसे गहरा स्थान है उसका नाम अगर पूछें तो उसका नाम है सुंडागढ़, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है कि महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा जो लवण है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड। देखो, महासागरों के जल में आपको पता है कि जो लवणता का प्रतिशत है वो होता है 35%। कितना होता है? 35%। और इसमें जो सर्वाधिक मात्रा में लवण पाया जाता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। इसका परसेंटेज कितना होता है? इसका जो परसेंटेज है वो होता है 78%, 78%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र का कितने प्रतिशत जल जो है वो पीने योग्य है। तो समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? सही आंसर हो जाएगा 0.65%। जो कि समुद्र का जल खारा होता है इसलिए वो पीने योग्य नहीं होता है। ध्यान रखेंगे 71% पर जो है जलमंडल का विस्तार है, तो समुद्र का केवल जो 0.65% है वही पीने योग्य है। अगला प्रश्न है कि कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है। तो कोटापैक्सी एक जागृत यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है और ये स्थित है एंडीज पर्वतमाला में। और अगर आपसे पूछा जाए कि महाद्वीप कौन सा है तो महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा होता है। हिमानी यानी कि ग्लेशियर। तो किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा होता है? सही आंसर है आपका यू आकार की घाटी। जो यू आकार की घाटी है इसका निर्माण होता है ग्लेशियर के द्वारा, और जो वी आकार की घाटी है इसका निर्माण होता है नदियों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि विश्व में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो विश्व में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और ये नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? याद रखेंगे, ये नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में। तो अभी आपको मैंने बताया कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है। तो निम्नलिखित में से जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? याद रखेंगे, सबसे जो ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। माउंट एवरेस्ट जो है ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8,848.86 मीटर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट याद रखेंगे 0.86 मीटर बढ़ी है। पहले केवल 8,848 मीटर ही था, लेकिन अभी इसकी हाइट चूंकि बढ़ गई है 0.86, तो आपका आंसर हो जाएगा 8,848.86 मीटर। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो याद रखेंगे भारत में जो हिमालय वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका जो मरुस्थल है वो किसका दूसरा नाम है? तो अंटार्कटिका मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? तो आपका सही आंसर है टुंड्रा। देखो जो टुंड्रा वन होते हैं तो यहाँ पे अत्यधिक ठंड होती है, जहाँ पे टुंड्रा वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे वनस्पतियों के नाम पर केवल आपको लाइकेन और छोटी मोटी झाड़ियां वगैरह मिलती हैं। तो अंटार्कटिका मरुस्थल का भी जो 98% भाग है वो स्थायी बर्फ से ढका हुआ है, तो यहाँ पर भी जो है जो वनस्पतियां मिलेंगी वो टुंड्रा वनस्पतियां होंगी। अच्छा, टैगा वनस्पति क्या होती हैं? तो जो शंकुधारी वन होते हैं या फिर जो कोणधारी वन होते हैं वो टैगा वन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि गोवा के दक्षिण का जो पश्चिमी घाट है वो क्या कहलाता है? तो गोवा के दक्षिण का जो पश्चिमी घाट है वो कहलाता है मालाबार तट। केरल का जो तटीय भाग है वो सबसे दक्षिण में स्थित है, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मालाबार तट। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? प्रायद्वीप यानी कि पेनिसुला, ऐसा भाग जमीन का जो तीन तरफ पानी से घिरा उसको प्रायद्वीप बोलते हैं, जो चार तरफ पानी से घिरा उसको द्वीप बोलते हैं। तो कौन से ऐसे राज्यों का समूह है जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये वो राज्य हैं जो कि तीन तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री ग्लेशियर, और ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? याद रखेंगे, ये उत्तराखंड में स्थित है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि तिब्बत की जो सांगपो नदी है इसको भारत में क्या कहा जाता है? तिब्बत की जो सांगपो नदी है इसको भारत में क्या कहा जाता है? तो इसको भारत में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में बहने वाली जो सांगपो नदी है उसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी निकलती है झारखंड से और ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, जबकि बाकी सिंधु, ताप्ती और नर्मदा ये सभी नदियां गिरती हैं अरब सागर में। तो ये आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। तो इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।